अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की जो तीसरी वीडियो है, इसमें हम मीडिया सर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमने कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि आपने हमें प्लिक्स पे नहीं बताया, या एमबे पे नहीं बताया, या हमारे पास दूसरे जो हैं वॉइस मीडिया सर्वर हैं, इन चीज़ों पे आपने क्यों काम नहीं किया। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपको उन चीज़ों पे नहीं बता सका। असल में मकसद ये था कि ये जो मीडिया सर्वर का प्रोजेक्ट था, ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी में मैंने सबमिट करवाया था। तो ये भी एक तरह का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आप इसमें CMS टूल, जो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। उनमें और इनमें फ़र्क ये है कि इसका सारी अथॉरिटी, सारे राइट्स आपके पास होती हैं। उसमें ये होता है कि आपको क्रैक करना पड़ता है या पेड होता है, लेकिन जो काम करने का तरीकाकार है वो दोनों का सेम होता है। दोनों के काम करने के तरीकाकार में कोई फ़र्क नहीं होता। बस उसमें ये है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है या 10-15 बंदों ने मिलकर बनाया हुआ है। इस पे आप खुद काम कर रहे हैं, और इसमें आप जिस तरह की चाहेंगे एडिशन करवाना, या जिस तरह ये तो आपके पर मुनहसर है कि आप जिस तरह का मुझसे पूछते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसके ऐप भी बनवाना चाह रहे हैं, टीवी के लिए बनवाना चाह रहे हैं, या एंड्रॉयड ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ तक तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से ख़ुद से अपनी एक ऐप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इसके हवाले से इसमें काफ़ी सारे लोगों को मसले मसाइल का कुछ का सामना था, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनको एक अलहदा से उनके जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे, क्योंकि ये एक लंबा और तफसीली मौजू है। तो जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो तक जो हमने काम किया था, उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने अपना जो वर्ल्ड प्रेस है उसको इंस्टॉल कर लिया था, और इसमें अब हमें एक और नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है HFS सर्वर। उसको अगर आपने डाउनलोड करना हो तो सिंपल आप अपने गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पर लिखिएगा HFS, आप इंटर कीजिए, और ये पहले ही आपके पास HTTP फाइल सर्वर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये भी एक ओपन सोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर है। ये कोई इतना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, 2-2.5 MB की ये फाइल है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इसका इस तरह का टास्क में बाहर आएगा। तो ये इसका व्यू है। तो यहाँ पर आपके पास आपने जो एक चीज़ देखनी है, आपने जो अपने कंप्यूटर को स्टैटिक आईपी लगाया है वही यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टाइम वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, और मैंने अपने कंप्यूटर को जो स्टैटिक आईपी लगाया हुआ है वो 106 लगाया हुआ है। तो आपने मेन चीज़ जो रखनी है अपने कंप्यूटर को, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि जो आपने एक मरतबा आईपी लगा देना है अपने नेटवर्क के हिसाब से, वही आपने रखना है। इसको आपने बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ कर एक आईपी आपने मुंतखब कर लेना है, तो वही आपने रखना है, क्योंकि आगे इसको हम डोमेन नेम में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे यूज़र को इजीली एक्सेस हो सके। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर कोई और डिफरेंट आईपी शो हो रहा है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है, आपके पास ऐसे होगा यू आर इन ईजी मोड लिखा हुआ होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके एक्सपर्ट मोड में आ जाना है, और मेन्यू पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेसेस है, और यहाँ पर आपके पास आईपीज़ की ऑप्शन होगी। जिस तरह मेरे पास पहले 170.1 था, लेकिन मैंने इसको चेंज करके 10.106 दिया है। यहाँ अगर आपने कस्टम रखना है, अगर यहाँ पर फिर भी नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो है, आपको अगर इल्म हो तो जो 80 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारे वेबसाइट की होती है। अगर तो हम अपने इस कंप्यूटर पे या हम अपने सर्वर पे कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे जो 80 पोर्ट को यूज़ कर रहा हो, तो हम 80 पोर्ट भी रख सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ आईपी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एग्ज़ाम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो 80 है और 443 जो पोर्ट है इसको यूज़ कर रहा है, तो ये हमें लाजमी बात है कि हमें पोर्ट चेंज करना पड़ेगी। आप अपनी पोर्ट को अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1598 रख देता हूँ। ठीक है,
लेकिन हम आप अपनी आसानी के लिए, अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं की हुई है, आपने सिंपल रखना है, तो आप इसको 8080 भी रख सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए याद करना। अच्छा, इसका एक बहुत हमने इसको इस पे भी मीडिया सर्वर चल जाता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है, इसके एक मैं एक अलहदा से इसकी सीरीज़ बना दूंगा सारी कि ये कैसे काम करता है, और इसमें हम यूज़र किस तरह बना सकते हैं, यानी कि आप पूरा मीडिया सर्वर जो है वो HFS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से इसको सिर्फ HTTPS फाइल सर्वर बनाने के काम लेना है। अब आप लोग कहेंगे कि जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो हम वहाँ से भी तो फाइल को डायरेक्ट ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, उसमें मसला ये आएगा कि हमारे पास जो सी की फ़ाइल है ना, कोई भी वो सी में हमने इंस्टॉल किया हुआ है, या फॉर एग्जांपल हमने ई में इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमें HFS की ज़रूरत इसलिए पेश आई, ये हमारी जहाँ पर फाइल पड़ी है इसको वहीं से ऑनलाइन करवा देगा। लेकिन जो अगर हम उसको वर्ल्ड प्रेस में या अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करेंगे, तो जो हमने उसकी डायरेक्टरी दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर सी दी हुई है, एग्ज़ाम की दी हुई है, और ये HTDocs, तो वो फाइल अगर हमारी ई में पड़ी हुई है तो वो उसको फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेगा, और इसमें ये होगा कि हमारे पास हमारी जो फाइल है वो एक ई में भी रहेगी और सी में भी आ जाएगी, जिस वजह से हमारे पास जो हार्ड की स्पेस है उसकी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें लार्ज हार्ड रिक्वायर होगी। तो HFS हमने इसलिए यूज़ करना है कि ये जहाँ पर हमारी फ़ाइल पड़ी है इसको वहीं से इसको ऑनलाइन हमारे नेटवर्क पे करवा देगा। अच्छा, अब आपने इस पे फ़ाइल कैसे ऐड करनी है, इसके बाकी जो फीचर्स हैं हम उनको नेक्स्ट देखते रहेंगे, क्योंकि इस पे एक अलहदा से पूरी सीरीज़ बनेगी, इसमें स्पीड लिमिटेशन का भी आएगा, हर चीज़ का आएगा। अच्छा, अब आपने ये देखें, आपके पास एक URL का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, और इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं ऐड फाइल, ऐड फोल्डर फ्रॉम डिस्क, और एक न्यू MPT फोल्डर या न्यू लिंक हमने बनाना है। अगर तो आपने सिर्फ एक फ़ाइल को ऐड करना है तो आप ऐड फाइल पे, अगर आपने एक पूरा फोल्डर जो है उसको ऐड करना है तो हम फोल्डर को ऐड करते हैं, और एक फ़ाइल को भी हम ऐड करके देखते हैं। अच्छा, हम ऐड फोल्डर करते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जांपल ये मैं सॉफ्टवेयर वाला जो फोल्डर है इसको मैं पूरे को ऐड कर देता हूँ ये। अच्छा, हमारे पास पूछ रहा है कि आपने रियल फोल्डर ही कॉपी करना है या इसका आपने इसको स्मॉल फोल्डर्स में कन्वर्ट करके आपने इसको करवा देना है। तो हम इसको रियल फोल्डर को ही ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास जो है ये एक फ़ाइल जो है वो पूरी एक फास्ट, यानी कि हमारे पास इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। जो वर्चुअल फोल्डर है इसमें जो हमारी फ़ाइल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो लेकिन हम इसको रियल फोल्डर को ही ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम एक फ़ाइल भी ऐड करके देख लेते हैं, ऐड फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें ये होगा हमारे पास हम सिर्फ कोई भी एक ही फ़ाइल को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं, मैं कोई छोटी सी फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखानी है, तो आपके लिए और हम सब के लिए जो है वो इजी रहेगा। वीडियोस, चले मैं इसको विनबॉक्स को ही मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं। वो हमारा विनबॉक्स पे क्लिक था तो इसलिए इसने विनबॉक्स का URL ओपन किया है, ये देखिए। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ शो कर रहा होगा हमारा इंटरफेस, लेकिन हमने इसको कस्टमाइज़ करके कस्टमर के पास डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम इसको वर्डप्रेस के थ्रू से करेंगे। तो वर्डप्रेस को ओपन करने के आपके पास दो तरीक़ाकार थे। यहाँ तो आप सिंपल यहाँ पर एडमिन पे क्लिक कर दें अपाची में आके, या आप अपने जो आपने स्टैटिक IP लगाया हुआ है या आपके कंप्यूटर का IP है इसको आप लिखें, ठीक है, या आप यहाँ पर सिंपल लोकल होस्ट लिख दें। अच्छा, इसके एडमिन पैनल में जाने के लिए जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट URL होता है वो wp-admin। ये हमने एक थीम लगाई हुई है सिंपल ग्लोबल ISP, इनका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा साथ साथ आपको इसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। अच्छा,
तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे जो हमने इसको इंस्टॉल करते वक्त दिया था। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या है तो आप जो है वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका एडमिन पैनल आ गया। आपने करना क्या है, इसको आपने अपडेट करते रहना है। ये आपके पास नोटिफिकेशन दे देता है कि वर्डप्रेस का नया वर्जन आ गया, तो आप इसको जस्ट इजीली अपडेट कर सकते हैं। ये कोई इतना मसला नहीं है। इस पे भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो एक पूरी बना देंगे हम इस पे 10-12 वीडियोस पे मुश्तमिल। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने पोस्ट ऐड करनी है। ये पुरानी पोस्ट जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास। मैं ऐड ए न्यू पोस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विन बॉक्स डाउनलोड, या कोई भी एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर इसकी कैटेगरीज है, इसमें मैं कैटेगरीज में एक नई ऐड करता हूँ सॉफ्टवेयर, और इसको मैं ऐड करता हूँ। और इस कैटेगरी के अंदर मैं एक नेटवर्किंग के नाम से एक और कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ। इसकी पेरेंट कैटेगरी मैं सॉफ्टवेयर कर देता हूँ। आपको ये सारी चीज़ों का आगे चल के आइडिया हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं विन बॉक्स मैंने डाउनलोड लिख दिया है। हम विन बॉक्स के बारे में जस्ट कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं नेट से। चलें जी, विन बॉक्स ये कॉपी करते हैं, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर हम इसकी इमेज लगा देते हैं। इमेजेस में जाके विन बॉक्स की इसको हम सेव इमेज, अच्छा फीचर इमेज वो होती है जो हमारे पास क्लाइंट के पास डिस्प्ले हो। जिस तरह हम यूट्यूब पे हमारी जो थंबनेल्स होती हैं, हम यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उससे पहले हमें जो एक तस्वीर नज़र आ रही होती है, तो फीचर्ड इमेज जो है वो हम उसको कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम जाते हैं और इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं इधर। अच्छा, अब हमने लगाना है डाउनलोड का लिंक। ये जो हमारी मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, हमने करना क्या, हमने अपने HFS सर्वर को ओपन करना है। हमने राइट क्लिक इस पे कर लेना है, हमने कॉपी URL एड्रेस पे कर लेना है, या हमने यहाँ से इसका जो URL है उसको कॉपी कर लेना है, या हमने ये देखें इस पे क्लिक करें, ओपन इन ब्राउज़र आए, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, जिस तरीके से आपको इजी रहे आपने उस तरीके से कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये मेन चीज़ है हमारी। हम अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो आपने देखना यहाँ पे मेरे पास लोकल होस्ट आ रहा है। आपने लोकल होस्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपने जिस सर्वर पे जिस सिस्टम पे इसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आपने वहाँ से इसके URL नहीं लगाने। अगर वहाँ से URL लगाएंगे तो ये देखें, जिस तरह मैं यहाँ पर मैनुअल लिख रहा हूँ तो मुझे आपको हर मरतबा ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो इस पर इस टाइम मेरा IP है 10.106 और साथ में आगे उसकी पोर्ट मुझे वो लिखनी पड़ेगी। और अब हम इसको करते हैं जी पब्लिश, या हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये जैसे भी आपने मतलब अपनी बस यूज़र को कस्टमाइज़ करने के लिए कि यूज़र को इजी व्यू इसका नज़र आए। अच्छा, अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं, इस पे हमारे पास ये पोस्ट कैसे आ रही है। तो ये देखें, ये हमारे पास विन बॉक्स डाउनलोडेड लिखा हुआ आ रहा है। और अगर कैटेगरीज में हम देखें तो ये देखें हमारे पास नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर नात की भी बना सकते हैं, ड्रामाज की भी बना सकते हैं, मूवीज़ की भी, वो जो आपको बेहतर लगे। इन सब चीज़ों को एडिट करने का एक लंबा तरीकाकार है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे यूज़र की जो साइड है उस साइड पे इसका व्यू कैसे आ रहा है। तो उसके लिए मैं अपने जो मोबाइल है उसकी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्लाइंट साइड पे ऐसा इसका व्यू आएगा। इसको हम लिखते हैं जी, हमारा जो अपना लोकल सर्वर का आईपी है इसको हम लिखते हैं 192.168.110.106। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि ये हमें हमारा यूज़र हर मरतबा मैनुअल आईपी लगाया करेगा। तो मैं आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा, आप इसको अपने डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके माइक्रोटिक के सर्वर पे, मतलब जो आपके लोकल नेटवर्क पे होगा, उसको आपकी डोमेन ही ये शो ऑफ होगी। तो ये देखिए, मैं विनबॉक्स डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरे पास डाउनलोड क्लिक हेयर। अच्छा, मैं इसको भी एक साइड पे छोटा करके व्यू कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि इस पे कौन से जो एक्शन हैं वो परफॉर्म होंगे। ये देखें, ये हमारे पास बता रहा है कि इस यूज़र ने रिक्वेस्ट की है। और ये देखें, अगर मैंने जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये मेरे तरफ से, यूज़र की तरफ से फ़ौरन चली गई है। और बेशक मैं इसको यहाँ से कैंसिल भी कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पर जो है ये फ़ाइल वो डाउनलोड हो चुकी थी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो यूज़र के पास इसका जो है वो डिस्प्ले आएगा। तो अब हमने इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, या लेकिन उस कस्टमाइज़ करने से पहले मैं आपको HFS के बारे में बताऊंगा। पूरी इस पे एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी HFS सर्वर के बारे में कंप्लीट वीडियोस होंगी, और उसके बाद हम वर्डप्रेस को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और हम इसको जो वीडियो हमने मीडिया सर्वर का जो सीरीज़ है इनको हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।